Good morning, all of you. Welcome to KGP online classes and welcome to Environmental Studies class. I am Isha Sharma and today we are going to start a new chapter. Before beginning the chapter, let me ask you a few questions. If I'll ask you that whenever this pandemic gets over, where would you like to travel? ओके आप लोग किससे मिलना चाहेंगे और आप कहाँ जाना चाहेंगे? सो सम ऑफ यू माइट आंसर दैट मैम आई वुड लाइक टू go and meet my grandparents who live in another state like Uttar Pradesh or Maharashtra. And how will you travel with to the other state? You will travel by train or by bus, right? And if I'll ask you in the city where you like to go, so what you will say, I want to go and meet my friend. और आप अपने दोस्त से कैसे मिलने जाएंगे? अगर आप आपको अपने दोस्त से जो इसी सिटी में रहता है आप उससे by a car or if he lives nearby a bicycle you can go, right? So bicycle, car, trains, buses, all of these are different types of vehicles, okay? और ये vehicles किस चीज में हमारी हेल्प करते हैं? To move from one place to another place. All of these different kinds of vehicles are called as means of transportation, okay? So today's chapter's name is means of transportation. So first, let's start by understanding that what is transportation, okay? Transportation word का इस term का मतलब क्या होता है? The movement of people and goods from one place to another is called transportation, okay? Movement यानी एक जगह से दूसरी जगह जब हम लोग move करते हैं, हम place change करते हैं, हम लोग और किसी सामान के साथ, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम स्टैंडिंग हियर पॉइंट ए, इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन पॉइंट ए एंड इफ आई मूव टू पॉइंट बी, दिस इज माई मूवमेंट, ओके? ये मूवमेंट हो गए. इन द सेम वे, इफ यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम योर होम टू योर स्कूल, आप अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहे हैं, वो आपका मूवमेंट होगा. और आप किस तरह जा रहे हैं, लाइक आप बाईसाइकिल से जा रहे हैं, और आप अपने पापा के साथ कार से जा रहे हैं, और यू आर गोइंग फ्रॉम अ स्कूल बस, ओके? सो उसे हम कहेंगे यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ और डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ओके? नाउ लेट्स सी द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ओके? कि हम लोग बहुत पहले जब सारी चीजें हमारे पास, इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं थी, हमारे पास कार नहीं थी, हमारे पास ट्रेन्स नहीं थी, तब केवमैन, दिस पर्सन ही इज अ केवमैन, ओके? पहले हम लोग गुफाओं में रहते थे, हालांकि वो बिल्कुल एक अलग चीज है. अभी हम ये पढ़ेंगे कि केवमैन कैसे ट्रेवल करते थे. वो कैसे ट्रेवल करते थे? बाय फुट, ओके? दे यूज टू मूव बाय फुट. अगर उन्हें कहीं पे भी जाना होता था तो वो पैदल जाते थे, और दे यूज टू कवर लॉन्गर डिस्टेंसेस बाय फुट. देन दे व्हाट दे डिड, दे वन डे दे इन्वेंटेड व्हील, ओके? उन लोगों ने एक व्हील यानी पहिए का इन्वेंशन किया, आविष्कार किया, और उस पहिए को उन्होंने अपने जो जानवर, द एनिमल्स दे यूज टू ट्रेवल विद, उसके साथ उन्होंने यूज किया, एंड एनिमल कार्ट्स उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया. सो इन्वेंशन ऑफ व्हील गेव बर्थ टू ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट बने इन्वेंशन ऑफ व्हील से. नाउ व्हाट आर ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? लेट्स सी, ओके? Tongas, bullock carts, camel carts, all the means of transportation that are driven by animals, okay? जो भी transportation होते हैं, जो animals जिन्हें drive करते हैं, उन्हें हम कहते हैं traditional means of transport. and व्हील का यूज इनमें होता था. व्हील्स की वजह से एनिमल्स के साथ एक पीछे ये गाड़ी लगा दी गई जिसे एनिमल्स खींचते थे, और ये बहुत बड़ा इन्वेंशन था. ये बहुत ज्यादा इसने हमारी हेल्प की
कैसे हमारी हेल्प की? इट वॉज लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड ह्यूमंस वर एबल टू कीप ऑल द लगेज, ऑल द गुड्स ऑन द कार्ट एंड एनिमल्स यूज्ड टू ड्राइव इट. ओके, बहुत सारा सामान होता था एंड जस्ट इमेजिन अगर बहुत सारा सामान है एंड उसे आप अपने ऊपर लेके जा रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा थक जाएंगे और आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएंगे. बट एनिमल्स की गाड़ी में वो सामान रख दो एंड एनिमल्स विल बी टेकिंग ऑल दी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो इट विल डेफिनेटली बी इजी फॉर अस. ये हमारे लिए आसान था. नाउ दिस वॉज द हिस्ट्री ऑफ ट्रेवल, हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि किस तरह हम लोग पहले ट्रेवल करते थे जब हमारे पास सारी फैसिलिटीज नहीं थी. बट नाउ वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ओके, अब धीरे धीरे करके इन्वेंशन होते रहे, हम लोग नई नई चीजें बनाते रहे. सो हमारे पास कार आ गई, देन वी हैड डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल, हेलीकॉप्टर, बस, शिप, बोट्स, बहुत सारे व्हीकल्स आ गए. इन बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स को हम कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके, और हमने इन सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को थ्री कैटेगरीज, वी हैव डिवाइडेड देम इनटू थ्री कैटेगरीज. फर्स्ट इज लैंड ट्रांसपोर्ट, सेकंड इज वाटर ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड इज एयर ट्रांसपोर्ट. हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. Now we are going to learn about land transport. Okay, so what is land transport? Land transport is movement of goods and people on land. इसका मतलब आप इसी में निकाल सकते हैं. लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों का मूवमेंट जो हो रहा है और सामान का. ओके, जो हमारा सामान होता है लगेज, उसका मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पर जो लैंड पे हो रहा है, ओके, जो जमीन पर हो रहा है, उसे हम कहते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट. नाउ वी हैव ऑल्सो डिवाइडेड द लैंड ट्रांसपोर्ट इनटू थ्री पार्ट्स. हमने थ्री कैटेगरीज में लैंड ट्रांसपोर्ट को भी डिवाइड कर रखा है. सबसे पहली कैटेगरी है एनिमल्स ड्रिवन. एनिमल्स ड्रिवन ट्रांसपोर्ट, यानी जिसे एक एनिमल ड्राइव करता है उसे कहते हैं एनिमल ड्रिवन. Although human beings also tame the animals to drive the vehicle, but वो basically किससे चलते हैं, किसकी हेल्प से चलते हैं? एनिमल्स की हेल्प से. दूसरे होते हैं रोड ट्रांसपोर्ट, थर्ड इज रेल ट्रांसपोर्ट. ओके, सो फर्स्ट लेट्स लर्न अबाउट एनिमल ड्रिवन ट्रांसपोर्ट. Animal driven transports are basically tongas, bullock carts are examples of animal driven transport. They are used to cover short distances and are not used usually these days. These are the examples of animal driven transport. Camel, cow, buffaloes, donkey, horse. These are the few animals that are used to make these kind of vehicles. और ये आजकल ज्यादा यूज नहीं होते हैं, बहुत पहले यूज होते थे, इसलिए हम कभी कभी इन्हें ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बुलाते हैं. ओके, और ये आजकल ज्यादा यूज नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो आप छोटे जगहों पे देखेंगे. ओके, बड़ी सिटीज में ये यूज नहीं होते हैं. नेक्स्ट इज रोड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट का दूसरी कैटेगरी कौन सी है? रोड ट्रांसपोर्ट. व्हाट इज रोड ट्रांसपोर्ट? वी यूज रोड ट्रांसपोर्ट लाइक बाइसाइकिल, रिक्शा और कार टू ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंसेस. जो भी हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, देयर इज अ बाइसाइकिल, रिक्शा, कार, जो ये सारे रोड ट्रांसपोर्ट होते हैं और हम इन्हें बेसिकली कब यूज करते हैं? व्हेनेवर वी आर गोइंग टू cover short distance. For an example, if you want to go to your neighbor's house, आपको अपने नेबर के घर पे या अपने फ्रेंड के घर में जाना है जो सेम सिटी में रहता है, तब आप लोग क्या यूज करते हैं? बाइसाइकिल, रिक्शा, कार. ऑल्दो बस भी एक एग्जाम्पल है रोड ट्रांसपोर्ट का, बट यूजुअली वी यूज बस to travel. Passenger buses are used to travel to another states.
वो कंपेरेटिवली थोड़ा लॉन्गर डिस्टेंस कवर करने के लिए होती हैं. Alright, now the third one is rail transport. What is rail transport? Trains run on special tracks called railway tracks. So trains के लिए special tracks बने होते हैं, उन्हें कहते हैं railway tracks. That's why trains are called as rail transports, and they are used for to cover longer distances. ट्रेन्स बहुत लॉन्ग एरियाज कवर करने के लिए होती हैं और ये कम टाइम में दे कवर लॉन्गर डिस्टेंसेस इन लेस टाइम. एंड ट्रेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज द फास्टेस्ट लैंड ट्रांसपोर्ट. ट्रेन्स को फास्टेस्ट लैंड ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है. एंड please remember this while I'm saying this, that trains are the fastest land transport, not the fastest, only the fastest land transport. यानी जितने भी land transport है उसमें सबसे fastest कौन सा है? Train. And trains are really big, so they can carry a large number of people. And the trains that carry people, okay, जो trains होती हैं जो पर्सन्स पीपल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करवाती हैं, वो कहलाती हैं पैसेंजर ट्रेन्स. दे आर कॉल्ड एज पैसेंजर ट्रेन्स. एंड नेक्स्ट आर फ्रेट और गुड ट्रेन्स. गुड्स ट्रेन. कुछ ट्रेन्स ऐसी भी होती हैं that are used to transport only goods and commodities, and hence they are called as freight or goods train. इसमें यूजुअली हम लोग बस गुड्स को ये एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करती हैं, जिन्हें हम हिंदी में मालगाड़ी भी कहते हैं. ओके, सो ऐसी ट्रेन्स जो कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर आपको किसी जगह से अपना स्कूटर मंगवाना है एंड इट इज इन सम अनदर स्टेट, सो ट्रेन उस चीज को कैरी करके लेके आ सकती है. एंड अगर कोई आपने देखी होंगी मालगाड़ियां, अगर आप कभी भी किसी रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो वहां पे कई बार मालगाड़ी भी निकलती है, तो उसमें होता है कोल. समटाइम्स दे आर कैरिंग ऑयल, समटाइम्स दे आर कैरिंग पेट्रोल. सो दीज आर कॉल्ड एज गुड्स ट्रेन्स. ऑल्सो समटाइम्स जो फ्रेट और गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है उसमें ट्रक्स एंड लॉरीज भी आती हैं. इनका क्या काम होता है? ट्रक्स यूजुअली ट्रेन्स के मुकाबले थोड़ा छोटा डिस्टेंस कवर करते हैं, मगर वो भी जो बड़े बड़े ट्रॉली ट्रक्स होते हैं वो भी सामान को, हमारे गुड्स को, लगेज को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करते हैं. ओके, सो इन दिस वीडियो व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट द history of traveling, that how when we have no facilities, we have nothing, how we used to travel. We used to travel on foot, and then we started to travel with the help of animals. Okay, the cavemen used to travel with on the foot or with the help of animals, and it was really time consuming. Just imagine if you want to go to another state and you have no facility, you have no means of transport available to you, so आपको by foot पैदल जाना पड़ेगा and it will take so much of time. जो चीज आप एक दिन में कवर कर सकते हैं वही आपको कवर करने में 15 days 20 days तक का टाइम लग सकता है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल कन्वीनियंट नहीं है. ओके, फिर उसकी वजह से हमने कई सारी फैसिलिटीज हम लोगों ने बनाई, हमने बहुत सारे इन्वेंशंस किए, उससे हमारा बना व्हील. व्हील की हेल्प से हमने ऐसे ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे व्हीकल बनाए जो एनिमल्स जिन्हें आराम से ड्राइव कर सकते थे. उसकी हेल्प से हमारा काम बहुत आसान हो गया, बिकॉज गुड्स हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से कर सकते थे मूव. Then we developed different kinds of transport, and we studied about the land transport. In our next video, we learn about the other two kinds of means of transport. Okay, thank you so much.